मेरे दोस्त, जब भी किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो यूँ तो बहुत ढेर सारी कठिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्त ये ब्रेकअप और भी ज़्यादा बुरा तब हो जाता है जब एक्स पार्टनर तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हें तवज्जो नहीं देता, तब जब उससे तुम मनाने की कोशिश करते हो वो इंसान तुम्हारी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे जाना होता है, वो इंसान जा रहा होता है, उसे किसी की नहीं सुननी होती है, ना उसे कोई वादे याद रहते, ना उसे रिलेशनशिप की कोई कस्में याद रहती हैं, उसे भैया बस आज़ादी चाहिए। वो तुमको बोल देता है वो इंसान कि देखो भैया अब नहीं हो पाएगा, जो था यहीं तक था, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, अब हमें ब्रेकअप करना है, अब इस रिलेशनशिप में हम नहीं रहना चाहते, और चाहते ना चाहते हुए भी तुम ढेर सारी गलतियां करते हो जिससे ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो और भी ज़्यादा तुमसे दूर चलता चला जाता है। तुम जाने अनजाने में उसको मनाते हो। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कि कोई इंसान जा रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, तो उसे मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन मनाने से कुछ होता नहीं, तुम हर चीज़ ट्राई करके देख लेते हो, और ऐसे में वो इंसान सुनता नहीं है, वो ब्रेकअप करके चला जाता है। ऐसे मेरे दोस्त किसी भी ब्रेकअप की होती है वो 7 स्टेजेस, वो 7 स्थितियां होती हैं किसी भी ब्रेकअप, जिसे हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। किसी भी ब्रेकअप में मेरे दोस्त 7 स्टेजेस होती हैं, 7 स्थितियां होती हैं, जिसे हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो 7 स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप, जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेज नंबर 1, जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है मेरे दोस्त, तो आपको सडनली वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, सडनली उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, अचानक से वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट आपको फील होने लग जाता है, आपको लगता है कि यार वो इंसान एकदम आप ही के लिए बना हुआ है, उससे परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, किसी और को आप इमेजिन कर ही नहीं पाते हो, आपको लगता है दोबारा प्यार नहीं होगा, आपको लगता होगा कि लोग कैसे चीट कर लेते हैं, लोग कैसे किसी और के बारे में सोच लेते हैं, आपको तो उसके अलावा कोई जचता ही नहीं है, आपको लगता है कि भाई आप सबसे बड़े आशिक हो, सच्चा प्यार आप ही ने किया है, और आप अपने आप को एक परफेक्ट आशिक बना लेते हो, आपको लगता है भाई आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर पाएगा, और आपसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप किसी का नहीं है, आपसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेकअप किसी का नहीं है। तो मैं तो पहली स्टेज में हर इंसान को सडनली यही लगने लगता है कि वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है वो इंसान आपके लिए बना है, और मेरे दोस्त किसी और से आपकी बैठेगी नहीं, किसी और इंसान से आपकी बैठेगी नहीं, और मान लो अगर वो कंपैटिबिलिटी भी आप उसके साथ बैठाओगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी दूसरे के बारे में सोचते भी हो, चाहे वो सामने वाला इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसके अंदर अपने एक्स पार्टनर को ही खोजते हो, आप सोचते हो वैसे ही हंसे, वैसे ही बात करे, वैसे ही चिल्लाए, वैसे ही गुस्सा करे, आप सब कुछ अपने एक्स का ही सामने वाले में खोजते हो, आपको अपने एक्स जैसा ही चाहिए। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है ब्रेकअप की। साथ ही बढ़ते हैं स्टेज नंबर 2 की तरफ, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो भाई ब्रेकअप हो गया है। जब ब्रेकअप हो जाता है तो आपके अंदर एकदम एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है, आपको एकदम यकीन नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया है, और आपको शौक लगता है कि सामने वाला इतना प्यार करता था, ये छोड़ के जा कैसे सकता है, ये बदल कैसे सकता है, क्योंकि ये सेम वही पर्सन है जो तुम्हारे पीछे प्यार में पागल रहता था, पीछे पड़ा रहता था। इंसान 2 मिनट भी तुम्हारा मैसेज ना जाए तो मैसेज कर करके तुम्हारा इनबॉक्स भर देता था। आज वही इंसान नहीं पूछ रहा है, 2 मिनट छोड़ो 2 महीने हो गया, उस इंसान ने खबर तक नहीं ली कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, क्या स्थिति है तुम्हारी, कुछ भी उसे मतलब नहीं है। तुम एकदम से सोचते हो कि यार वो इंसान बदल कैसे गया, इतना कोई चेंज कैसे हो सकता है, इतने जल्दी कोई बदल कैसे सकता है। अभी सब कुछ 3-4 महीने पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, परफेक्ट चल रहा था, और ये वही इंसान है जिसने तुमसे खूब ढेर सारे वादे किए थे, और तुमने भी ढेर सारे वादे किए थे कि तुम कभी छोड़ कर नहीं जाओगे, चाहे दुनिया इधर किधर हो जाए, तुम ब्रेकअप नहीं करोगे। तुम्हें लगता था यार वो कपल कौन से होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है। तो आज तुम देख रहे हो सारी बातें झूठ हो गई, सारे वादे झूठ हो गए। जो इंसान तुम्हारा सबसे ज़्यादा खास था वही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन रहा है आज। तो ये मेरे दोस्त दूसरी स्टेज है ब्रेकअप की, मतलब आपका ब्रेकअप दूसरी स्टेज पे चल रहा है। साथ ही बढ़ते हैं तीसरी स्टेज की तरफ, जो है कि आपको गुस्सा आएगा ब्रेकअप हो जाने के बाद, बहुत गुस्सा आएगा, और सवाल जवाब करने का मन करेगा। आपको मन करेगा यार जब तुम्हारे रिलेशनशिप जो तुम्हारे निभाने की दम नहीं थी तो तुमने हमसे इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए, हमें रिलेशनशिप में क्यों लाए, हमें धोखे में क्यों रखा, और अगर तुम्हें ये धोखेबाजी करनी तुम बताते हम तुम्हें खुशी खुशी जाने देते, लेकिन ये तुम्हें धोखा देने की जरूरत क्या थी, तुम्हें चीट करने की जरूरत क्या थी। तुम्हें सवाल के जवाब चाहिए होते हैं, भैया उसने ब्रेकअप क्यों किया। जाहिर सी बात है उसके बाद कोई सवाल का जवाब नहीं है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। अगर तुम्हें कोई सवाल का जवाब देता है तुम सवाल का जवाब मानोगे ही नहीं, तुम फिर से क्रॉस क्वेश्चन करोगे, क्रॉस क्वेश्चन करते रहोगे जब तक सामने वाला इरिटेट ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे कानों को खुद ही नहीं सुनना है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसके मुंह से यही सुनना है कि ठीक है हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, हम तुम्हें अभी भी प्यार करते हैं। उसके मुंह से तुम्हें यही सुनना है। तो सवाल जवाब करने का मन करेगा, गुस्सा आएगा, 10 मिनट में प्यार आएगा, 10 मिनट में गुस्सा आएगा, क्योंकि जब पुरानी बातें सोचोगे तो प्यार आएगा, क्योंकि इतना अच्छा रिलेशनशिप खराब हो गया, और जब तुम ब्रेकअप की बात सोचोगे कि कितनी बुरी तरीके से उसने ब्रेकअप किया तो तुम्हें गुस्सा आएगा। कोई इंसान हमारे जीवन में आया, ठीक है, इमोशनली अटैच हुआ और यूं ही चला गया। जब उसको बात करनी थी तो 12-12 घंटे बात करता था, और आज हमें बात करनी है तो वो 1 मिनट बात नहीं कर रहा है। हर चीज़ का उसके पास उल्टा सीधा जवाब है। उससे हम पूछ रहे हैं ब्रेकअप क्यों किया तो बता रहा है तुम्हारा नाम मुझे नहीं पसंद है, घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे करियर देखना है, अब मुझे लगता है सिंगल रहना है। तुम्हें पता है ये सारे बहाने फर्जीवाड़ा हैं, ये सिर्फ बहाना है ब्रेकअप करने का। लेकिन आज उसका पलड़ा भारी है और तुम्हारी गर्ज है। हार तुम इसलिए बार बार जाते हो कि गर्ज तुम्हारी है, चलती तुम्हारी इसलिए नहीं है क्योंकि गर्ज तुम्हारी है। तुम्हें रिलेशनशिप में आना है भाई, वो तो मस्त मजे में घूम रहा है। तो किसी भी ब्रेकअप की तीसरी स्टेज में आपको गुस्सा आएगा और सवाल जवाब करने का मन करेगा। साथ ही बढ़ते हैं ब्रेकअप की चौथी स्टेज की तरफ, जो कि है
आप समझौता करने की कोशिश करोगे। आपको पता है भाई उस इंसान ने तो आपसे ब्रेकअप कर लिया है, सारे वादे तोड़ दिए हैं, आपको परेशान कर लिया है, उस इंसान ने चीट कर लिया है, बढ़िया मस्त थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, बढ़िया उसके साथ घूम रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी आप समझौता करने की कोशिश करोगे, आप उसको मनाने की कोशिश करोगे। आप मनाओगे कि भैया तुम मान जाओ, वापस से रिलेशनशिप में आ जाओ, हम सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, तुम उस थर्ड पर्सन के साथ हो, उसको छोड़ के आ जाओ, तुम्हें आज भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एकदम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम 5 मिनट भी तुम बात करोगे तो हम रह लेंगे, लेकिन आ जाओ हमारे पास। तुम सब कुछ भूलने को तैयार होगे, तुम ये भी भूलने को तैयार हो जाओगे कि भैया उस इंसान ने तुम्हें चीट कर दिया, क्योंकि किसी भी ब्रेकअप में सबसे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ कोई अगर हो सकती है तो वो है चीटिंग। और रिलेशनशिप में अगर पार्टनर ने चीट कर दिया तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ नहीं होती रिलेशनशिप में। कि इसके बाद भी उससे आप समझौता करने की कोशिश करोगे कि भैया और रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, वापस से सब कुछ सही कर लेंगे, पहले जैसा चला लेंगे, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं, उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। तो किसी भी ब्रेकअप की चौथी स्टेज में आप समझौते करने की कोशिश करते हो। साथ ही बढ़ते हैं स्टेज नंबर 5 की तरफ। तो हम यही कहोगे मेरे दोस्त, तुम अगर 5 मिनट भी बात करोगे तो हम बात कर लेंगे, हम तुम जैसे कहोगे वैसे रह लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से चल लेंगे, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हर तरीके का तुम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाओगे, हर तरीके का तुम समझौता करने लग जाओगे। तो किसी भी ब्रेकअप की चौथी स्टेज में तुम समझौते करने लग जाते हो। साथ ही बढ़ते हैं स्टेज नंबर 5 की तरफ, जो कि है कि तुम दुखी हो जाते हो कुछ समय के लिए, कि जब भाई ब्रेकअप हो जाता है तुम उसको खूब मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो इंसान मानता नहीं, तुम हर तरीके की स्कीम उसके पास ले जाते हो, और हर तरीके की स्कीम वो इंसान रिजेक्ट कर चुका होता है, वो मानता ही नहीं है। तुम उसको बहला के देखते हो, पुचकार के देखते हो, धमका के देखते हो, डरा के देखते हो, लेकिन वो इंसान मानता नहीं है। हर तरीके से तुम मना चुके होते हो, कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे केस में भाई तुम सब कुछ कर धर के हार चुके होते हो, और फाइनली तुम्हारी बीच में इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि बात बंद हो जाती है, और एक समय पे तुमको भी समझ में आने लगता है कि भाई बात से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बहस होगी, सामने वाला तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देता है, तुम्हें कॉल मैसेज तुम्हारा उठाना बंद कर देता है, जैसे तुम किसी अननोन नंबर से कॉल करते हो, अननोन आईडी से मैसेज करते हो, तुरंत उठा के तुम्हें ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे केस में तुम एकदम दुखी हो जाते हो, एकदम सैड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। दुखी रहते हो कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, सामने वाला सुन नहीं रहा है, तुम्हारे मन में बहुत सारे अनसुलझे सवाल रहते हैं जिनका जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा होता है, और ये स्थिति चलती है मेरे दोस्तों। कुछ टाइम तक तुम भाई परेशान रहते हो, सोचते हो कि सारी चीज़ें क्यों हुई, पुरानी बातें तुम्हें याद आती हैं, तुम्हें शुरुआत का वक्त याद आता है, जैसे कि मैंने बताया भाई तुम किसी भी इंसान को नहीं मिस करते, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो, क्योंकि रिलेशनशिप के शुरुआत में जब तुम नए थे, जब इंसान तुम्हारे जीवन में नया आया था, तो तुमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तुम्हें लगा था भाई ये जीवन का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, उसी मोमेंट के पीछे तुम आज भी भाग रहे हो। तो किसी भी ब्रेकअप की 5वीं स्टेज में तुम कुछ टाइम के लिए दुखी रहते हो। साथ ही बढ़ते हैं स्टेज नंबर 6 की तरफ, जो कि है तुम एक्सेप्ट कर लोगे, फाइनली तुम एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, फाइनली तुम्हें आदत हो जाएगी उसके बिना रहने की, क्योंकि भाई अब ब्रेकअप हो गया है, बात बंद हो गई। अभी तक क्या है कि रिलेशनशिप चल रहा था, डेली बात हो रही थी, ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारी रुक रुक के बात हो रही है, क्योंकि जब भी बात हो रही है तो सिर्फ उसमें बहस चल रही है। तो कुछ टाइम तक तो बहस चलेगी, बहस होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम घूम फिरा के एक ही सवाल जवाब करोगे उस इंसान से, वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो गलत कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा तुम्हारे रिलेशनशिप में रहने का, तो वो ब्रेकअप कर रहा है। तो अंत में वो इंसान इरिटेट होकर तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, और कोई भी इंसान अगर चाह गया कि तुम उससे बात ना करो तो तुम उसके आसपास भी फटक नहीं सकते हो। तो ऐसे केस में तुम्हारी बात होना बंद हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत चुका है, और तुम्हें अब एक्सेप्टेंस आ गई, अब तुम्हें पता है बात नहीं होनी, अब तुम्हें आदत हो गई भाई धीरे धीरे, जहाँ तुम 10 मिनट उसके बिना नहीं रह पाते थे, आज 2, 3, 4, 5, 6 महीने से रह रहे हो। तो एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस आने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो तुम दूसरी चीज़ें खोजने लगते हो, और दूसरी चीज़ें खोजने लगते हो तो तुम हील करने लगते हो, क्योंकि तुम दूसरे काम करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया भैया यहाँ हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। और जहाँ तुमने दूसरे काम के जीवन के नए अनुभव लेना शुरू किया, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बढ़िया लगने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़िया लगने लगेगा तो तुम्हें लगेगा हाँ तुम भी किसी लायक हो, क्योंकि आज तक तुम अपने आप को नालायक इसलिए समझ रहे थे क्योंकि तुम्हारा एक्स तुमको नालायक फील करा रहा था, क्योंकि तुम उसके पास कोई भी स्कीम लेके जाते थे वो मना कर लेता था तुम। तो जब तुम नए नए काम करने लग जाते हो, नए अनुभव लेने लग जाते हो, तुम्हें बढ़िया लगने लगता है, साथ में तुम्हें क्लैरिटी भी आना शुरू हो जाती है। तो मेरे दोस्त किसी भी ब्रेकअप की छठी स्टेज में तुम्हें एक्सेप्टेंस आने लगती है और तुम हील करने लग जाते हो। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी और स्टेज नंबर 7 की तरफ, जो कि है कि आप मूव ऑन करने लग जाते हो, ग्रो करने लग जाते हो, क्योंकि ब्रेकअप के एक समय बाद तुम्हें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि तुम पूरे टाइम ऐसे नहीं रह सकते हो। तुम्हारा माइंड कंटिन्यूसली रिलैक्स खोजता है। रिलैक्स क्यों खोजता है? क्योंकि भाई तुम परेशान ही इस वजह से हो, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी आदत थी रिलेशनशिप में रहने की, तुम्हें आदत थी उससे बात करने की, सारी चीज़ें शेयर करने की, तुम्हारा दिन कैसे बीता, तुमने क्या क्या किया, सब कुछ तुम उस इंसान को शेयर करते थे। अब एकाएक वो इंसान चला गया है तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, क्योंकि तुम बेचैन रह रहे थे। तुम्हें भाई वो इंसान चाहिए था, तो भाई तुम उस इंसान के इसलिए पीछे भाग रहे थे क्योंकि तुम्हें तलब लगी थी बात करने की, तुम्हें किसी भी कीमत पर उस इंसान से बात करनी थी, इस वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब कुछ समय हो गया ब्रेकअप को, अब तुम्हें स्थितियों ने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि तुम्हारा माइंड परमानेंट बेचैन है, तुम परमानेंट बेचैन हो और तुम अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ खोज रहे हो।
तो जाहिर सी बात है तुमने कोई काम करना शुरू कर दिया और तुम उसमें फिर ग्रो करने लगते हो और धीरे धीरे मूव ऑन हो जाता है। और तुम धीरे मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त तुम उसको भूल जाते हो, तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। तुम्हें खुद बढ़िया लगने लग जाता है और तुम्हें इसके बाद तुम्हें खुद पता लगने लग जाता है कि आखिर करना क्या है ऐसे एक्स पार्टनर के साथ, कैसे उस इंसान को सबक सिखाना है और कैसे वो इंसान तुम्हारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि तुमको उस समय ब्रेकअप में सिर्फ फील होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तुम्हें समझ में आने लगता है कि वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रही मेरे दोस्त ब्रेकअप की 7 स्टेज जिसे लगभग हर इंसान फील करता है ब्रेकअप हो जाने के बाद। तो आपका ब्रेकअप किस स्टेज पे चल रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरे दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।